हेलो एवरीवन, मैं हूं योगेश और वाई बी इंट्रोटेक में मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो एक टेक्निकल टॉपिक पे बेस्ड है, जीडी एंटी पोजीशन। तो अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं और या फिर आप किसी इंडस्ट्री में हैं और ड्राइंग्स का यूज़ करते हैं या फिर आप कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। पहले हम समझते हैं कि पोजीशन क्या है। Position is a versatile tolerance that can be used to control location, coaxiality, orientation, or axis offset of a part feature or axis. Position tolerance is generally applied to features important to assembly like holes or slots, etc. नहीं समझ में आया ना? तो चलिए मैं आपको कुछ सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक 9 mm का होल है, उसमें पोजीशन दिए हुए हैं। ये पहला पोजीशन का सिंबल है, उसके बाद ये डायमीटर 0.4 mm और ये आगे डाटम दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ए बी सी। और ये जो मैंने सर्कल निकाला है ये है पोजीशन। ये यहाँ पे जो पोजीशन दी है डायमीटर 0.4 की, ये उस डायमीटर का सर्कल है। तो हमारा जो ये 9 mm का होल है तो उसका जो सेंटर शिफ्टिंग हमें एक्सेप्टेड होगा तो वो सिर्फ ये जो थेरोटिकल पोजीशन दी हुई है 0.4 mm, सिर्फ उसके अंदर ही हमारा इस होल का सेंटर होना चाहिए, तभी हमारा जो पार्ट फिटमेंट है वो ओके होगा। अगर हमारा इस होल का सेंटर इस सर्कल से बाहर जाता है तो वो होल शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पार्ट की फिटमेंट हो नहीं पाएगी। तो ये तो हो गई थेरोटिकल पोजीशन। पर ट्रू पोजीशन क्या है? तो ट्रू पोजीशन इज द डेविएशन बिटवीन थेरोटिकल पोजीशन ऑन अ ड्राइंग एंड द एक्चुअल पोजीशन मेजर्ड एज द सेंटर लाइन ऑन द फाइनल पार्ट। तो ये आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। ये इसी पोजीशन को मैंने यहाँ पे डिटेल में ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो मेरा सर्कल है 0.4 mm का, ये जो यहाँ पे पोजीशन दी हुई है थेरोटिकल पोजीशन 0.4 mm, तो उस डायमीटर का ये सर्कल है। तो ये जो नॉमिनल सेंटर है वो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो गया, मतलब ये सर्कल में कहीं पे भी शिफ्ट होता है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया सेंटर सी। तो एक्स एक्सिस रिलेटेड ये जो डायमेंशन है, ये डिस्टेंस है, ये हुआ हमारा एक्स डेविएशन। और वाई एक्सिस रिलेटेड ये हुआ वाई डेविएशन। और जो ये डायगोनल डिस्टेंस है जो यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है डी से, तो ये जो लेंथ है डायगोनल लेंथ, ये हमारी हुई ट्रू पोजीशन। आप एक्चुअल पार्ट की पोजीशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये मैं आपको कुछ एग्जांपल के जरिए बताऊंगा। तो चलिए पहले एग्जांपल पर जाते हैं। ये मेरा पहला एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग शो की हुए है। ऐसे ही आप इंडस्ट्री में कोई भी ड्राइंग यूज करते होंगे और ऐसे यहाँ पे ये पोजीशन वगैरह किसी होल को या स्लॉट को दी हुई रहती है। तो ये मेरा एग्जांपल लिया है। तो ये फ्लैंज की ड्राइंग है। इसका जो होल का सीडी है वो दिया हुआ है 88 mm। ये जो फ्लैंज का आईडी सेंटर और होल का जो सेंटर है उसका डायमेंशन है 44 mm सीडी। और ये जो दोनों होल है वो 9 mm के दिए हुए हैं, जो आप ड्राइंग में भी देख पा रहे होंगे। तो इस होल 1 को जो पोजीशन दी हुए हैं, पोजीशन 0.4 mm विथ रिस्पेक्ट टू डाटम ए एंड डाटम बी। और होल 2 को पोजीशन दी हुए हैं 0.4 mm विथ रिस्पेक्ट टू डाटम ए, डाटम बी और डाटम सी। यहाँ पे है डाटम ए, ये फ्लैंज सरफेस, और डाटम बी है हमारा ये फ्लैंज का आईडी। तो ये फ्लैंज के आईडी के सेंटर से इस होल का सेंटर कितना शिफ्ट होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। वो हमारी होगी ट्रू पोजीशन। ये 0.4 mm है थेरोटिकल पोजीशन, तो इसके अगेंस्ट हमें ट्रू पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जो 44 mm का जो डायमेंशन है और जो 88 mm का डायमेंशन है वो हमें मेजर कर लेना होगा एक्चुअल पार्ट से। तो ये मैंने कुछ टेम्पररी एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये 5 पार्ट के रीडिंग्स है, 88 mm और 44 mm के रीडिंग्स। तो इससे हमें एक्स डेविएशन और वाई डेविएशन और जो भी होगा वो फाइंड आउट करना है। पर यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस रिलेटेड कोई भी डायमेंशन नहीं है।
तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे एक्स डेविएशन आएगा। तो ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए ये जो आपका स्पेसिफिकेशन है 88 mm, उसके अगेंस्ट आपके एक्चुअल रीडिंग्स क्या आए हुए हैं वो आपको स्पेसिफिकेशन से माइनस करने हैं। तो हमारा पहला रीडिंग है 88.04, तो 88 माइनस 88.04 ये आ गया 0.04, और ये यहाँ पे दिया हुआ है 87.9, तो ये हुआ 0.06। मतलब पूरा 88 कंप्लीट करने में आपके कितने पॉइंट्स कितने एमएम बाकी है, या फिर 88 एमएम से आगे कितने एमएम आपका रीडिंग आ रहा है एक्चुअल, वो हमें ये यहाँ पे डालना है। मतलब एक्स डेविएशन, ये एक्स एक्सिस रिलेटेड है इसलिए। तो पहले पार्ट का हुआ 0.04, दूसरे पार्ट का 0.06, तीसरे पार्ट का ये 88 है तो यहाँ पे आएगा 0.0। जैसे ही चौथे और पांचवें पार्ट का भी हमने निकाला है, उसी तरह ये 44 एमएम का जो डायमेंशन है उसका भी हमने यहाँ पे डेविएशन निकाला है, एक्स डेविएशन, जो कि इस एक्चुअल रीडिंग से निकला है। ये है 0.1, 0.12 एमएम, 0.06, 0.12, 0.0। अब आपको पहले पोजीशन, हम होल 1 की पोजीशन निकालेंगे। तो इसके लिए हमें दो फार्मूलाज है, उसकी उनकी दो कंडीशंस है। यहाँ पे ये जो डायमीटर का सिंबल दिया हुआ है इस पोजीशन में, इसलिए हम ये केस 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हेन डायमीटर सिंबल इज गिवन देन यूज दिस फॉर्मूला। यहाँ पे जो पोजीशन है यहाँ पे ये मैंने इंडिकेट किया हुआ है, ये डायमीटर का सिंबल। अगर आपका पोजीशन के सिंबल में ये ऐसा डायमीटर का सिंबल दिया हुआ रहता है तो आपको ये पहला फॉर्मूला यूज करना है। ट्रू पोजीशन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ एक्स डेविएशन स्क्वायर प्लस वाई डेविएशन स्क्वायर प्लस जेड डेविएशन स्क्वायर। और अगर यहाँ पे ये डायमीटर का सिंबल नहीं होता है तो आपको ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना है, जहाँ पे सिर्फ हम ये 2 से इस स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई नहीं करने वाले। तो ये हुआ, ये यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। तो हम जाएंगे पहले फॉर्मूला के साथ। तो ये मैंने होल 1 की पोजीशन अब यहाँ पे दिखाई हुए है। ये पोजीशन 0.4 mm विथ रिस्पेक्ट टू डाटम ए और डाटम बी। तो इस होल की पोजीशन इस फ्लैंज सरफेस पे, इस फ्लैंज के आईडी के सेंटर से ये होल का सेंटर कितना शिफ्ट है ये हमें यहाँ पे समझ में आएगा। तो इस फॉर्मूला में हम ये रीडिंग्स डालेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे निकाल के भी दिखा दूंगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये x। हम पहले ये पहला जो विथ रिस्पेक्ट टू b है वो सिर्फ फ्लैंज के सेंटर रिलेटेड है, तो ये डायमेंशन 44 हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, ओनली 44 mm। 88 mm का हमें रीडिंग नहीं लेना है। तो हम यहाँ पे 44 mm का जो डेविएशन है, एक्स डेविएशन, वही कंसिडर करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डेविएशन स्क्वायर और आगे जो वाई डेविएशन और जेड डेविएशन है वो तो हमारे यहाँ पे उन एक्सिस रिलेटेड कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए वो नहीं आएगा। तो सिर्फ हमें ये एक्स डेविएशन डालना है और एंटर करना है। तो ये आ गई हमारा पहले पार्ट की पोजीशन 0.2 mm, जो यहाँ पे हमने निकाली है। वैसे ही हम अगले पार्ट्स के भी निकाल सकते हैं। ये देखिए 0.24 mm, 0.12 mm, 0.24, 0.0, जो यहाँ पे मैंने निकाली हुई है। उसी तरह हम होल टू की भी पोजीशन निकाल सकते हैं। तो ये हुआ होल 2, उसको पोजीशन दी हुई है 0.4 mm with respect to datum A, with respect to B and with respect to C। तो इस फ्लैंज सरफेस पे, मतलब ये डाटम A दिया हुआ है, फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट टू B इस आईडी के सेंटर से, और विथ रिस्पेक्ट टू C, तो C हमारा डाटम दिया हुआ है इस होल का सेंटर। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी की जो पोजीशन है वो हमने यहाँ पे पहले ही फाइंड आउट कर लिए। तो ये जो 44 mm का एरर है ये पहले से ही निकल चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ हम सी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सी। मतलब इस ये जो होल है होल 1 उसके सेंटर से ये होल 2 का सेंटर का जो डायमेंशन है वो हमें कंसिडर करना है। तो हम सिर्फ 88 mm कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 88 mm के जो
डेविएशन एक्स डेविएशन वो यहाँ पे हमने निकाला है, तो मैं उसका भी निकाल के देता हूँ। ये जो मैंने है होल 2 की जो पोजीशन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं 0.4 mm विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू सी। तो ये हमें ये जो पहला फॉर्मूला है उसमें डालकर कैलकुलेट करना है। टू मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डेविएशन स्क्वायर और एंटर कर देना है। ये आ गई ट्रू पोजीशन। उसी तरह हम 5 पार्ट के भी निकाल सकते हैं। ये आ गई, ये यहाँ पर जो मैंने मेंशन की है 0.08, 0.12 mm, 0.0, 0.28, 0.12 mm। तो होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। चलो एग्जांपल 2 देखते हैं। तो ये यहाँ पे ड्राइंग है, एक सैंपल ड्राइंग। ये एक स्क्वायर प्लेट है 50 बाय 50 mm की, जिसकी थिकनेस है 6 mm और इस पर एक 9 mm का होल ड्रिल किया हुआ है और इसकी जो पोजीशन है वो दी हुई है 0.3 mm विद रिस्पेक्ट टू डाटम ए, डाटम बी एंड डाटम सी। तो डाटम ए जो है, ये जो सरफेस हुआ इस प्लेट का ये है, जो यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। डाटम बी ये एज और डाटम सी दिस एज। तो डाटम बी से हमारा ये होल का सेंटर है वो दिया हुआ है 10 mm और डाटम सी से इस होल का सेंटर है 30 mm। तो पोजीशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये दोनों डायमेंशंस मेजर करने होंगे एक्चुअल पार्ट से। तो ये 10 mm और ये 30 mm। तो यहाँ पे मैंने ये रीडिंग्स लिए हुए हैं एक्चुअल पार्ट्स के, ये 5 पार्ट्स है, उन 5 पार्ट्स के रीडिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो 10 mm है वो एक्स एक्सिस रिलेटेड है, इसलिए वो एक्स डेविएशन यहाँ पे आएगा और ये जो 30 mm है ये वाई डायरेक्शनल है, इसलिए वाई डेविएशन आएगा। तो यहाँ पे जो रीडिंग्स है ये मैंने इन एक्चुअल रीडिंग से निकाले हैं। तो अब हमें यहाँ पे इस पोजीशन में डायमीटर का सिंबल दिया हुआ है, तो ये पहले फॉर्मूला के साथ हम जाएंगे। तो हमें पोजीशन जो मैंने यहाँ पे निकाली है, तो मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ। 2 into स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डेविएशन स्क्वायर प्लस वाई डेविएशन स्क्वायर ये आ गई 0.204। इसी तरह 5 पार्ट्स की निकालते हैं। ये आ गई पोजीशन 0.204 mm पहले पार्ट की, दूसरे पार्ट की 0.243 mm, तीसरे पार्ट की 0.215 mm, चौथे पार्ट की 0.226 और पांचवें पार्ट की 0.08 mm। ये हो गई पोजीशन। तो इसी तरह आप सीएमएम मशीन के बिना भी किसी भी पार्ट की ट्रू पोजीशन को मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं। So friends, if you like the video content, then please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to receive my next interesting videos notification. Like and share the video. Keep supporting. Thanks for watching.